गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज 16 नवंबर 2022 का जो द हिंदू है, ठीक है, उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल जो कि एग्जामिनेशन प्रैक्टिस से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। बस उसी पेपर को कवर करेंगे। उसके बाद देख के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट वन न्यूज़। जब फ्रंट पेज पे जब बात करते हैं तो अभी रिसेंटली ये जो न्यूज़ है, अभी जो G20 सम्मेलन हो रहा था, ठीक है, कहाँ पे? तो ये बाली में हो रहा था, ठीक है। बाली एक प्लेस है, सिटी है, कहाँ पे? तो ये इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में आया है कि अभी रिसेंटली, ठीक है, जो प्रधानमंत्री थे हमारे कंट्री के PM और जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उसके बाद जाकर के जो USA के प्रेसिडेंट बाइडन, ठीक है, तो ये सब चीज़ इसके साथ जो 8 लीडर्स थे और भी कंट्री के, ठीक है, तो वो सभी आज मिलेंगे, ठीक है। आज के दिन वो सभी क्या करेंगे, वहाँ पे सारी चीज़, वहाँ पे मीटिंग कंडक्ट की जाएंगे। क्या क्या चीज़ पे वहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पे जो बात होने वाली है पर्टिकुलरली यहाँ पे आर्टिफिशियल सेक्टर्स, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बातें होंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ को लेकर के यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा जो US प्रेसिडेंट है क्या है, जो बाइडन, ठीक है, तो जो बाइडन हो गया। उसके बाद जाकर के जो शी जिनपिंग है चाइनीज प्रेसिडेंट, ठीक है, तो उनसे भी ये सब चीज़ के बारे में मुलाकात होगी। और ऐसा माना जा रहा है कि जो ये बायलैटरल मीटिंग है, ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या है कि देखिए ये तो मल्टीलैटरल मीटिंग है, ठीक है। मल्टीलैटरल कहने का ये अर्थ है कि मतलब बहुत सारे कंट्री हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली भी मीटिंग होंगे, मतलब मीटिंग कंडक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि बायलैटरल कहने का ये अर्थ है कि US प्रेसिडेंट और इधर से प्राइम मिनिस्टर्स इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद जाकर के चाइनीज प्रेसिडेंट, उसके बाद जाकर के इंडियन प्रेसिडेंट, तो ये सभी चीज़ का मुलाकात होगी, ठीक है। तो इसी में और भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रिसेंटली इस पे अभी रिसेंटली जो भी पिछले पास्ट ईयर में जो भी घटनाएं घटी है, चाहे वो बॉर्डर इशू हो, ठीक है, या किसी भी तरह से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, चाहे और भी इसमें जैसे कि मान लीजिए कि जो भी कन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या है कि कुछ दिन पहले जो कोरोना वायरस हुआ था, तो US प्रेसिडेंट के द्वारा जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उसके द्वारा बोला गया था चाइनीज वायरस है, इस पर भी बात होगी। ये सब चीज़ वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर पर्टिकुलरली बात की जा रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 2019 में जो हुआ था, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है, ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे उस लेकर के भी बातचीत हो गई, ठीक है। जो भी सोल्जर्स उस पीरियड में किल हुए थे, किस ये जून ईयर में हुए थे, इसको लेकर के भी यहाँ पे G20 लीडर्स रहेंगे, ठीक है। तो सारे चीज़ पे बातचीत होने की पॉसिबिलिटी है। तो देखिए क्या निकल के आता है, अगले दिन ये सारी चीज़ देखने को मिलेगा। ये तो देखिए यहाँ पे जो है, जो इंडिया का, जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं, तो रिसेंटली इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो श्रिंक कर गया 16.7% से, ठीक है, जबकि 16.7%, और इंपोर्ट्स कितना परसेंट बढ़ गया है, ये घट करके 5.7% हो गया, ठीक है। कब? ये अक्टूबर का डेटा बता रहा है, अक्टूबर से लेकर के अभी तक का। तो वही कह रहा है कि देखिए यहाँ पे इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है सिंक कर गया 16.7% पे, और जो कि रिसेंटली कितना बिलियन डॉलर में था, तो रिसेंटली जो बिलियन डॉलर में था, यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे जो था ये 29.8 बिलियन डॉलर पे था, जो कि काफ़ी स्लो डाउन रहा। ये पर्टिकुलरली जो ओवरसीज कंट्री के कहने का अर्थ कि जो सी के उस साइड है, जैसे कि इंडिया, मान लीजिए कि यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, देखिए इंडिया ऐसे है, इंडिया ऐसे देखिए मैप तो नहीं बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए इधर देखिए अरेबियन सी है, जब इधर बात करते हैं तो इधर बे ऑफ बंगाल है। तो इसके बाद जैसे कि इधर कौन सा कंट्री है, इधर मालदीव हो गया, जो भी है, ठीक है, जो सी ऑफ कंट्री यानी गल्फ कंट्री हो गया, ठीक है, गल्फ कंट्री हो गया, और सी के उस साइड जो है, तो ये सब चीज़ में काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिला है, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे डेटा बताया है कि देखिए फर्स्ट जो कंट्रैक्शंस था, ठीक है, कंट्रैक्शंस था 2021 में, वो डायरेक्ट कर गया, ठीक है, कितना से कितना बिलियन $30, ठीक है, 30 से
$30 से। ये 12 मंथ का डेटा बताया गया है, जो कि पिछले 7 ईयर्स का, जितने भी था 5.7 में ग्रो किया था और $5.6 बिलियन था। तो ये सब चीज़ अभी प्रेस रिलेट किया गया, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसा बताया गया। अब देखिए, जब बात करते हैं अभी रिसेंटली अभी जो G20 मीटिंग्स होने वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार हुआ है, ठीक है, तो इसको लेकर के भी वहाँ पे बातचीत होने की पॉसिबिलिटी है क्या कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनके द्वारा कहा गया है कि जो रसिया और यूक्रेन के बीच वार चल रहा है इसको भी कहीं ना कहीं स्टॉप करना चाहिए। इससे क्या है ना कि एक तो पहले से कोविड-19 से ही, ठीक है, जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है, ठीक है, और ये जो है रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार हो रही है इससे भी काफ़ी क्षति देखने को मिल रही है। तो जिससे क्या है ना कि फूड हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, तो सारे चीज़ को लेकर के, ठीक है, क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। इसीलिए क्या करना चाहिए, अभी जो रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है, ठीक है, इसको स्टॉप कर देना चाहिए। अब देखिए, पर्टिकुलरली जब हम फ्रंट पेज की बात करते हैं तो फ्रंट पेज पे इतना ही न्यूज़ है, कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। अब देखिए, चलते हैं आगे जो न्यूज़ है। जब इस न्यूज़ की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की जज है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की जज है कौन है, ये है आपका नागराथा, ठीक है, नागराथा, ठीक है। तो इनके द्वारा ये बताया गया कि जितने भी जो पब्लिक में आकर के कोई भी मिनिस्टर्स हो या पब्लिक ऑफिस के जितने भी, चाहे ऑफिसर्स हो या मिनिस्टर्स हो, तो वो क्या है ना कि उसको किसी भी तरह से जो स्पीच है जो कि ऑफिस को इंसल्ट करती है, ठीक है, या किसी तरह से पब्लिक में कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जाता है, ठीक है, इस पे रोकना चाहिए, इसको उसके नहीं बोलना चाहिए किसी तरह से, इस तरह से स्पीच जो कि अनफैक्चुअल हो, ठीक है, चाहे वो पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए हो या किसी भी तरह से हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस पर प्रतिबंध करना चाहिए, ठीक है, प्रतिबंधित रहना चाहिए ये पर्टिकुलरली मिनिस्टर्स को, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, यदि कोई भी क्या होता है कि यदि कोई भी इस तरह से स्पीच देते हैं तो इससे क्या होता है, मान लीजिए वो एक अनफैक्चुअल है, उस पर किसी तरह से गलत एक आ गया कि नहीं वो अनफैक्चुअल है, ठीक है, मतलब कहीं ना कि वो सही नहीं है। इससे क्या होगा ना, इससे क्या होता है कि पब्लिक का जो ऑफिस का जो एक गरिमा है वो इंसल्ट हो जाती है। तो इसी को लेकर के अभी रिसेंटली जो घटना घटी थी 2019 का, ठीक है, तो 2019 में एक रेप की घटना आई थी, कहाँ से, तो ये बुंदेल शहर, ठीक है, यूपी से घटना आई थी, ठीक है। तो उसके बाद से जो वहाँ के जो अभी फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर्स थे, मतलब फॉर्मर पॉलिटिकल पार्टी नाम बताया गया है कि, ठीक है, समाजवादी पार्टी के यानी कि अखिलेश यादव के द्वारा, ठीक है, तो उसके द्वारा ये बताया गया था कि ये जो है ये पॉलिटिकल, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी है, यानी कि षड्यंत्र है, ठीक है, जो रेप हुई थी 2019 में, ठीक है। तो उसी को लेकर के बाद में ऐसा पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद से उसी के कारण जो जजमेंट जब हो रही थी, ठीक है, सुनवाई हो रही थी, उसी के दौरान उन्होंने ये जो जज हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि किसी भी मिनिस्टर्स को इस तरह से प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि सारे चीज़ बताया गया है इस न्यूज़ में। तो यहाँ पे कहता है पब्लिक फंक्शनरी शुड बी रिस्ट्रेन इन स्पीच, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पे कि सेंसिटिव मामला हो, ठीक है, उस पर बचना चाहिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। अब देखिए, जब हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर रहे हैं तो अब क्या है नेक्स्ट न्यूज़, एक सेकेंड देखिए। हाँ देखिए, अभी रिसेंटली जो थर्ड एडिशंस, ठीक है, जो होने वाला है एडिशंस होने वाला है, क्या चीज़, नो मनी, ठीक है, फॉर टेरर फोरम। तो कब होने वाला है, नेक्स्ट वीक, कब, तो 18 और 19 को, ठीक है, 18 और 19 को होने वाली है। और इसमें जो डिस्कशन ये कहाँ पे होगा, न्यू दिल्ली में होंगे, ठीक है, और न्यू दिल्ली में कंडक्ट किए जाएंगे। इसमें टोटल 75 कंट्रीज, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें ये बताया जाएगा, इसमें ये कहा जाएगा कि जितने भी टेररिस्ट कंट्री हैं जो कि टेरर फंडिंग करती है, मतलब टेररिज्म को फंडिंग करती है, तो उसको क्या है ना कि उस पर बैन लगना चाहिए, ठीक है। तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, जब हम
तो यहाँ पे है अभी जो थर्ड एडिशन होने वाला है, ठीक है, नो मनी फॉर टेरर फोरम एंड डिस्कशंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से जो टेरर को फंडिंग करती है जो भी कंट्री। अभी रिसेंटली क्या है ना कि जो एफएटीएफ का जो लिस्ट था, ठीक है, एफएटीएफ की लिस्ट में जो ये क्या है ना पाकिस्तान, ठीक है, तो उसको क्या किया गया है ना कि उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है, ठीक है, यानी कि एक अच्छा मतलब पहले क्या कंपेरिजन में थोड़ा सा कहीं ना कि एक अच्छे पोजीशंस में देखने को मिला है पाकिस्तान का पोजीशंस, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे है सारी चीज़ के डिस्कशंस किया जाएगा कि क्या जो कंट्री, ठीक है, क्या है ना कि जो कंट्री टेरर को पैसा फंडिंग करती है, ठीक है, तो उस पर क्या है ना कि बैन करना चाहिए, ठीक है। तो अभी रिसेंटली इसमें 75 कंट्री जो है पार्टिसिपेट करने वाली है, रिसेंटली न्यू दिल्ली में कंडक्ट होगी, ठीक है, आने वाले वीक में, यानी कि 18 और 19 को होने वाली है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। अब देखिए जब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली देखिए यहाँ पे अब कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं रिसेंटली, देखिए अभी रिसेंटली क्या है कि जो मोरवी में जो घटनाएं हुई थी, जो ब्रिज कोलैप्स कर गया था, ठीक है, तो इसी को लेकर के अभी हाई कोर्ट जो गुजरात का हाई कोर्ट है उनके द्वारा ये पूछा गया है कि जो मोरवी की घटनाएं हुई, मोरवी की जो ब्रिज हुई था, ठीक है, अगर उसको जो टेंडर था, ठीक है, विदाउट टेंडर का कैसे उस पर काम किया गया। मतलब ऐसा सुनने को आया है कि जो उसका जो वर्क हुआ था उसमें कोई टेंडर नहीं था, ठीक है, तो इसी को लेकर के हाई कोर्ट के द्वारा ये पूछा गया है। तो ये जो घटना हुआ था उसमें 140 लोग डेथ कर गई थी। कब हुई थी घटना? 29 अक्टूबर को हुई थी, ठीक है। मोरवी किस रिवर के किनारे है? तो मोरवी एक वहाँ पे एक रिवर है, मच्छू रिवर, ठीक है, उसी के किनारे उसी के ऊपर जो ब्रिज था, ठीक है, तो वो कोलैप्स कर गया था, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मोरवी जो रिसेंटली एक घटना हुई थी वो किस मोरवी ब्रिज, ठीक है, जो ब्रिज कोलैप्स हुआ था वो किस रिवर पे था? तो वो मच्छू रिवर पे था, ठीक है। अब देखिए जब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, ठीक है, तो आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या न्यूज़ है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कुछ इस तरह से न्यूज़ नहीं है क्योंकि सारे पॉलिटिकल न्यूज़ है। आप थोड़ा सा देख लेते हैं फॉरेन से रिलेटेड न्यूज़, ठीक है। देखिए जब हम बात करते हैं अभी रिसेंटली, ठीक है, अभी जो यूएसए है, ठीक है, वहाँ पे जो चाइनीज स्टूडेंट जो पढ़ते थे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें डिग्रेडेशन आया, वो फॉल किया यानी कम हुआ है, ठीक है। लेकिन उसी चीज़ को, ठीक है, इंडिया का जो स्टूडेंट है उसको अपॉर्चुनिटी मिला है उस गैप को फिल करने का। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे डेटा बताया गया है कि ये जो अभी रिसेंटली नया स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं एक जो चाइना का 82,000 स्टूडेंट, ठीक है, क्या है ना कि वो वहाँ से चले गए, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं चाइना का जो स्टूडेंट है वहाँ पे अब नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है, अभी धीरे धीरे डिग्रेड हुआ है, ठीक है। कब से? तो पैंडेमिक पीरियड से। तो अभी रिसेंटली 82,000 जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उसको वीज़ा प्रोवाइड किया गया है जून से लेके अगस्त तक में, ठीक है, इस साल में, जो कि सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडियन स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, सारा डेटा यहाँ पे दिया गया है कि 2021 से 22 के लिए ये सारे सेशंस के लिए, ठीक है, चाइनीज स्टूडेंट उसके बाद एक इंडियन स्टूडेंट्स का कंपेरिजन किया गया है जितना, जो कि यहाँ पे डेटा दिखाया गया है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना कि ये घटना घटी है, ठीक है, कहाँ पे? तो दिल्ली की घटना है, साउथ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आप जब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में टोटल मिला करके 4 डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वेस्ट, साउथ, ठीक है, उसके बाद जाकर के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, तो उसके बाद ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो ये जो घटनाएं हैं साउथ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि एक लिविंग रिलेशनशिप में, ठीक है, तो एक गर्ल्स एंड एक बॉयज़ रह रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ ना कि जो बॉयज़ हैं, ठीक है, उनके द्वारा गर्ल्स का मर्डर कर दिया गया, ठीक है। मर्डर करने के बाद ऐसा बताया जाता है कि उसको फांसी लगा दिया गया, ठीक है। उसके बाद जा करके उसका 35 टुकड़े पीसेस करके फॉरेस्ट में, ठीक है, क्या किया गया?
फेंक दिया गया। ठीक है, तो इसी को लेकर के है अभी जो फॉरेस्ट में ये क्या किया गया, पुलिस के द्वारा सारा चीज़ छानबीन किया जा रहा है, जिसमें कि 13 ठीक है बॉडी पार्ट्स देखने को अभी तक में मिल चुका है। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है टोटल मिला करके 22 पार्ट्स अभी भी मिलने बाकी हैं। तो ये सब सारे घटनाएं के बारे में बता रहे हैं कि उनके फादर से ये चीज़ सारा चीज़ पूछा गया, उसके बाद जाकर के पुलिस के द्वारा उस जो घटनाएं को अंजाम दिए हैं, ठीक है, उनसे भी ठीक है बातचीत की जा रही है। ठीक है, तो सारे चीज़ इसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि किस तरह से घटनाएं घटी है, जो कि काफ़ी एक दर्दनाक घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी को ये कहीं ना कहीं एक गहरा इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ घटनाएं थी, ये सारे चीज़ न्यूज़ थे। ठीक है, आप देखिए और भी कुछ न्यूज़ है इम्पोर्टेंस। देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ है ये व्हाट्सएप रिलेटेड न्यूज़ है। अभी जो हमारे देश के ठीक है इंडियन जो एक जो वहाँ के व्हाट्सएप के जो पॉलिसी था, ठीक है, क्या व्हाट्सएप की पॉलिसी था, मेटा पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो इस पर क्या है ना कि जो इंडिया के जो मिनिस्टर्स थे उनके द्वारा क्या किया गया, उसको रिजाइन दिया गया। ठीक है, तो कि हम इस तरह से ये जो मेटा पब्लिक पॉलिसी है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसी को लेकर के है, और आने वाले दिन में जो इंडिया के मिनिस्टर्स हैं, इंडियन मिनिस्टर्स, ठीक है, तो उनके द्वारा एक नया पॉलिसी बनाई जाएगी इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। अब देखिए जब हम न्यूज़ करते हैं, अब बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे क्या न्यूज़ चल रही है अभी रिसेंटली। ठीक है, जब बात करते हैं जो इंडिया में जो चाइना के फॉर्मर ठीक है एम्बेसडर थे, उनको वहाँ के वाइस फॉरेन मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो कौन थे, तो ये थे सुन वीडोंग। ठीक है, तो उनको चाइना के वाइस फॉरेन मिनिस्टर्स बनाए गए। और भी देखते हैं क्या है न्यूज। अभी देखिए क्या है ना कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है, ठीक है, तो इसको लेकर क्या है कि बहुत सारे यूक्रेन के ऐसे प्लेसेस हैं, ठीक है, जहाँ पे कि जो रशिया स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसको क्या जा रहा है, यूक्रेन के द्वारा ब्लैक आउट किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे है। अब देखिए आने वाले दिन में क्योंकि G20 मीटिंग्स होने वाले हैं, तो ये सब जो मीटिंग चल रही है इस पर इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, रशिया को कहीं ना कहीं इंक्लाइनेशंस करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है यूक्रेन के द्वारा। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। ठीक है, अब कोई खास न्यूज़ बचा नहीं है जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंस हो। ठीक है, तो आप चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एडिटोरियल्स डिस्कशंस कर लेते हैं। क्या क्या है एडिटोरियल्स। देखिए जब हम एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो एडिटोरियल्स, ठीक है, तो अभी जो है कोऑपरेशन 27 हो रही है। ठीक है, कहाँ पे, तो इजिप्ट में हो रही है। ठीक है, इजिप्ट में हो रही है। तो इसको लेकर के क्या इसमें बताया जा रहा है कि जो राइटर हैं उनके द्वारा ये बताया जाए कि जितने भी जो न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो द हिंदू हो या किसी भी कंट्री के न्यूज़पेपर्स हो, उनके द्वारा क्या है कि जो ग्लोबल चैलेंजेज हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, क्लाइमेट से रिलेटेड हो, ठीक है, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड इशू हो, ठीक है, और भी है इसमें कि जो भी चैलेंजेज हैं, ठीक है, तो उसी को लेकर के सारे न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं कवरेज कर रहे हैं कि क्या है ना कि सभी कंट्री को एक साथ आकर के काम करने चाहिए। ठीक है, और भी इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो रिचेस्ट कंट्री है, ठीक है, अभी जो G20 ठीक है 27 समिट्स हो रहे हैं, ठीक है, टोटल मिलाकर के 20 कंट्रीज के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो भी इशूज़ हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि जो रिच कंट्री है उसको आगे आकर के, ठीक है, ये सब सारे इशू को रिसॉल्व करना चाहिए। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि पर्टिकुलरली देखते होंगे जो पुअर कंट्री है, और पुअर कंट्री की जब बात करते हैं तो पुअर कंट्री के केस में क्या होता है ना कि क्या है ना कि उसके पास जो अभी कोविड-19 के, ठीक है, पीरियड के बाद से उसको खाने तक के लिए अच्छे से भोजन नहीं मिल पा रहे हैं, क्राइसिस देखने को मिल रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, ठीक है, और चाहे वो म्यांमार हो, ठीक है, जो भी पुअर कंट्री है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि जो रिच कंट्री है उसको आगे आकर बढ़ के काम करना चाहिए, उसको चाहे वो अपना उसको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझना चाहिए। ठीक है, क्या है ना कि जो क्लाइमेट से रिलेटेड इशू होते हैं पर्टिकुलरली क्या होते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है, राइटर के द्वारा और भी बताया जा रहा है कि जो भी एक्ट है, ठीक है, पर यहाँ तक कि एक नेशंस को, ठीक है,
वो अपने स्तर पे भी काम करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन हो, चाहे क्लाइमेट से रिलेटेड, चेंज से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ के बारे में बात की गई है और ये बताया गया है कि अपने इंटरनल लेवल पे भी वर्क करना चाहिए। यहाँ तक कि जो पुअर कंट्री है उसको कहीं ना कहीं फंडिंग करना चाहिए, उसको इस चीज़ पे काम करने के लिए उसके पैसा अगर नहीं है तो उस पर भी उसको कुछ पैसा फंडिंग करना चाहिए, चाहे वो कैश के रूप में हो या उसको किसी तरह से क्रेडिट, ठीक है, दे करके भी ये सारी चीज़ को रिसॉल्व करना चाहिए। तो यही सब चीज़ यहाँ पे राइटर के द्वारा बताया गया। वही बताया कि एक कॉल टू एक्शंस टू अवॉइड क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी। यदि इस तरह से अगर ऐसा नहीं करते हैं कोई भी कंट्री तो आने वाले दिन में क्या होंगे कि ये चीज़ पूरे वर्ल्ड को देखने को मिलेगी, पूरे वर्ल्ड को झेलने को देखने को मिल सकते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के सारे जो द हिंदू, चाहे वो द हिंदू हो या कोई भी न्यूज़पेपर हो, इसमें सारे न्यूज़पेपर का नाम बताया गया। देखिए यहाँ पे यूएसए का न्यूज़पेपर का बात की गई है, जितने भी टोटल मिला करके 20 कंट्री के न्यूज़पेपर्स की बात यहाँ पे बताया गया। ये सारे न्यूज़पेपर इस तरह से न्यूज़ को पब्लिश करते हैं, जो कि एक सही और एक डायरेक्शंस देने की प्रयास की जा रही है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। देखिए ये पर्टिकुलरली जो अभी इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं कहाँ पे, तो गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे राइटर बताया जा रहा है कि जो फेडरलिज्म को कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए हमारा कंट्री क्या है ना कि यूनिटरी, ठीक है, और फेडरल, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। तो इसी को लेकर क्या है कि जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये गुजरात में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे राइटर के द्वारा एक सुझाव दिए गए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करके, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया था। पर्टिकुलरली आप अगर चाहते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप जा करके फेडरलिज्म कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में जा करके स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत से, उसके बाद फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, सारे चीज़ के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। मैं भी यहाँ से क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था ये एडिटोरियल्स, ठीक है, फिर भी इसके बैकग्राउंड में जा करके पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर के स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था एडिटोरियल्स और द हिंदू का न्यूज़पेपर का, ठीक है। तो चलिए रहने दीजिए आज तक के लिए, अब कुछ खास अब बचा नहीं है, ठीक है। ये जो है ये रिसेंटली और कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन, तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू किए। थैंक यू। हाँ, यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि हमें मोटिवेशन मिलता है, काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और फ्रेंड को भी सजेस्ट करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ठीक है। तो थैंक यू।